हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर मिलिकुल श्रेष्ठ एंड यू आर वाचिंग एमराइट केमिस्ट्री। आज हम बात करने वाले हैं पी ब्लॉक एलिमेंट की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक आई वांट टू लेट यू नो व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट इज द स्टेट ऑफ एलिमेंट when it combines with the other element to form a compound। मतलब ये कुछ ऐसा है कि कोई एक एलिमेंट जब कंपाउंड बनाता है तो उसका क्या हाल होता है, दैट इज द स्टेट। क्या उसके आसपास वाले जिनके साथ उन्होंने बॉन्ड बनाया है, क्या उसके आसपास वाले उससे इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं या फिर वो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन द स्टेट ऑफ द एलिमेंट विच इज कंबाइनिंग टू फॉर्म द कंपाउंड वो चेंज होती है। तो इस ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि नाइट्रोजन इज ऑलवेज माइनस या फिर नाइट्रोजन इज ऑलवेज प्लस या फॉस्फोरस इज ऑलवेज माइनस और प्लस। नेवर इट इज फिक्स्ड बिकॉज द कंडीशंस आर डिफरेंट ऑल द टाइम। तो क्या वो एलिमेंट किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है जो कि उसके इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तब उस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अगर कोई इलेक्ट्रॉन उसको दे रहा होगा तो उस पर आएगा नेगेटिव चार्ज। एंड डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन उसका ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करेगा। और एक और चीज़, अगर 3 लोग उसके इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं तो उस पर 3 कमी हो जाएगी, दैट इज पॉजिटिव स्टेट उस पर आ जाएगी। और वो भी कितना पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, क्योंकि 3 एलिमेंट्स आर कनेक्टिंग विद इट एंड पुलिंग देयर इलेक्ट्रॉन, इजंट इट। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन द स्टेट ऑफ दैट एलिमेंट विल चेंज, इट इज नॉट फिक्स्ड। तो हम इसे पहले से डिसाइड नहीं कर सकते, बट वी कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ देयर ऑक्सीडेशन स्टेट, और वो हम पता लगा सकते हैं बाय नोइंग इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इज द स्टेट ऑफ एन एलिमेंट व्हेन इट कंबाइंस टू फॉर्म अ कंपाउंड। तो जब भी हम कंपाउंड की ऑक्सीडेशन, किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे ना, तो सबसे पहले वी हैव टू गो थ्रू इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। फिर हम देखेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। तो सबसे पहले आई एम गोइंग टू राइट डाउन द group number 15 element, group number 16 element and group number 17 element। 18 को मैं भी छोड़ रही हूँ just because 18 ग्रुप के एलिमेंट्स यूजुअली डू नॉट रिएक्ट बिकॉज दे आर नोबल गैसेस। तो अभी छोड़ देते हैं कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स में। 13 एंड 14 ग्रुप हम 11 में डिस्कस कर चुके थे, दैट इज वाई आई एम नॉट टेकिंग इट। 12th के स्टूडेंट्स के लिए है, तो दिस इज फॉर 15th, 16th एंड 17th ग्रुप। ओके, तो पहले मैं स्टार्ट करती हूँ फ्रॉम द ग्रुप 15। और ग्रुप 15 के एलिमेंट्स के नाम आई एम राइटिंग डाउन। ग्रुप 15 में आते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ओके, ग्रुप 16 में आते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। ग्रुप 17 में आते हैं आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टिटिन। दिस एस्टिटिन इज द रेयरेस्ट एलिमेंट प्रेजेंट ऑन द अर्थ। तो ये आपके ग्रुप के एलिमेंट्स मैंने लिख दिए हैं। आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ व्हाट आर द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी राइट डाउन व्हाट आर द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ग्रुप 15, 16 एंड 17। उसके बाद वी विल डिस्कस इट इन डिटेल कि उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होंगी। ग्रुप 15 की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -3, +3 एंड +5। ग्रुप 16 की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है -2, +2, +4 एंड +6। एंड ग्रुप 17 की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है -1, +1, +3, +5 एंड +7। So these are the common oxidation state of the group 15, 16 and 17. But we are going to discuss why these are the oxidation state of this p block element, these p block element। तो सबसे पहले हम लोग इनका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं so that we can come to the conclusion कि क्यों इनका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है। ठीक है, तो लेट्स सी। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन इज 1s2, 2s2 and 2p3। okay, and this is the outermost shell of the nitrogen। and same way अगर आप फॉस्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो उसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा 3s2, 3p3 एंड देन वील गो टू द डाउन साइड। तो हमारी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होते जाएंगे 4s2, 4p3, 5s2, 5p3, क्योंकि इनकी शेल्स चेंज हो रही है। ठीक है, तो कैन आई राइट डाउन द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक ns2 एंड np3, इजंट इट, क्योंकि इनका outermost shell में 3 + 2 5 electrons will be found, that is why they are kept in the 15th group। तो ये इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन है जो सब पे अप्लाई होगा। तो सारे के सारे एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट ns2 np3 रहेगा। दूसरी तरफ
In this 16th group, the configuration of oxygen will be followed. Like the oxygen का oxidation state कितना हुआ? NS1S2, 2S2, 2p4. अब 2p4 में this is the outermost shell, second shell start हो गई. तो ऑक्सीजन जैसे ही सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम सबका ऑक्सीजन, सबका जो आउटरमोस्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा NS2 NP4. तो ये हो गया इसका कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द 16th ग्रुप एलिमेंट. ठीक है. इसके बाद बात करें फ्लोरीन की, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा NS2 NP5 because there are 7 electrons in their outermost shell, hence they are kept in the 17th group. तो ये हो गए इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज पी ब्लॉक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको एक खास चीज़ दिख रही है, +3 +5. there is a gap of one oxidation state. We cannot see the oxidation state like +3 +4 +5 +6. हमें कहाँ दिख रहा है? वहाँ पे एक गैप दिखाई दे रहा है. तो you just observe this +2 +4 +6. there is not a regular या continuous oxidation state हमारे पास नहीं है. if we go for this also +1 +3 +5 +7. तो यहाँ पे there is a gap in the oxidation state. In D block element the continuous oxidation states are found. जैसे कि +2 +3 +4 +5 +6 कंटिन्यूशन में मिलेंगे, जबकि यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको? एक का गैप मिल रहा है. क्यों मिल रहा है वो अभी हम कॉन्फ़िगरेशन से चेक करेंगे. ठीक है. तो लेट्स फाइंड इट आउट. स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन वाले ग्रुप को. नाइट्रोजन के ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 +5 -3 क्यों है? आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम -3. -3 ऑक्सीडेशन स्टेट तो इजीली एक्सप्लेनेबल है. व्हाई? बिकॉज देयर इज 5 electron in the outermost shell, so it has tendency to gain the electron. कितने? To complete its octet, nitrogen will take 3 electron, and when it takes 3 electron, it will form -3 kind of ion, जिसको हम क्या बोलते हैं? N-3. That is nitride ion it forms. But किसके साथ बनाता है nitride? Nitrides are formed by the second group element. तो most of the time most reactive metals make the nitrides, and सबसे commonly nitrides are formed with the second group element. फर्स्ट ग्रुप का लिथियम ही है जो कि नाइट्राइड बनाता है. तो ये तो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ से एक्सप्लेनेबल है, दैट इज इट हैज टेंडेंसी टू गेन 3 इलेक्ट्रॉन, इसलिए उसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए इट गेन्स 3. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट वन +3. तो +3 का मतलब है दैट इट कंबाइंस विद द +3. अब +3 कैसे होगी? लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर दिस. PCl3. चलिए चेक करते हैं. फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन, फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? यही होगा जो हमारा कॉमन चल रहा है. तो मैं इसके बॉक्सेस बना देती हूँ. ठीक है. तो दिस इज S ऑर्बिटल, दिस इज P ऑर्बिटल हैविंग 1 2 and 3 इलेक्ट्रॉन्स. D में शो कर रही हूँ बिकॉज D ऑर्बिटल इज अवेलेबल विद द फॉस्फोरस. ये फॉस्फोरस इज बिलोंगिंग टू द थर्ड पीरियड, और थर्ड पीरियड से आपका P ऑर्बिटल के साथ T ऑर्बिटल भी स्टार्ट हो जाता है. तो फॉर द फॉस्फोरस D ऑर्बिटल इज अवेलेबल फॉर द फर्दर यूज, लेकिन P ऑर्बिटल के साथ D ऑर्बिटल इज नॉट अवेलेबल इन द नाइट्रोजन. दैट इज वाई वी कैन नॉट यूटिलाइज दिस D ऑर्बिटल फॉर मेकिंग द कंपाउंड. लेकिन अभी हम कर सकते हैं, तो वी आर गोइंग थ्रू इट. चलिए देखते हैं. तो PCl3 बनाने के लिए व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट? 3 chlorine are going to combine, but hybridization will take place with the S orbital. तो ये आपका हो गया 1s and 3p are involved. So this is sp3 hybridization making PCl3. अब चेक करते हैं. PCl3 that is आपका ये हो गया lone pair and Cl, Cl and Cl. Because Cl is more electronegative in nature, it is going to pull the electron, and that is why +3 oxidation state is appearing on the phosphorus, because the atoms which are connected with the phosphorus are pulling their electron. तो 3 जुड़े हैं, तो there is +3 oxidation state, and this is sp3 hybridization in this compound. ठीक है. तो ये हो गई इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3, जो कि सब में दिखेगी बिकॉज सबका आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन तो सेम है. आगे बढ़ते हैं. इफ दिस फॉस्फोरस वांट टू मेक PCl5, तब क्या होगा? बिकॉज देर आर 3 रूम्स ओनली अवेलेबल, एंड फॉस्फोरस को कितने बॉन्ड बनाने हैं, कितनों के साथ जोड़ना है? 5 क्लोरीन के साथ. इन दैट केस फॉस्फोरस क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन ये वाला
यहाँ से शिफ्ट करेगा टू द d ऑर्बिटल. सो व्हाट विल हैपन, दिस इज शिफ्टेड एंड दिस इज gone. Now in this case 1 2 3 4 5 unpaired electrons are left, जिसमें कि this Cl can combine. So 1 2 3 4 and 5 Cl can connect with these 5 orbital which are hybridized to form sp3 d hybrid orbitals. Can you see this? sp3d orbital. तो यहाँ पे hybridization हुआ sp3d, connection हुए 5 and you can draw it like फॉस्फोरस 1. आपका हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3d हुआ तो शेप क्या होगी मॉलिक्यूल की? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल. ट्राइगोनल में 1Cl 2Cl 3Cl 4Cl and 5Cl and now all of them are pulling the electron towards themselves. ये पांचों इसके इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं. That is why the charge appear on the phosphorus will be +5 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई. 5 ही जुड़ सकते हैं. क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ से जंप कराएंगे तो एक जंपिंग होते ही आपको एक और वैलेंसी क्रिएट हो जाएगी. दैट इज वाई 3 होती या फिर 5 होगी. अब आपके एक और इलेक्ट्रॉन होता तो और आप जंप करा सकते थे, लेकिन उस केस में सीधे 7 होते. बट यहाँ पे देयर इज पॉसिबिलिटी ओनली फॉर द 5 इलेक्ट्रॉन्स. अब अगर आप बात करें 5 से ज़्यादा अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना है, मतलब 5 के बाद क्या होगा? कैन फॉस्फोरस मेक 3Cl7 ऑल्सो? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल. क्यों? क्योंकि कोई भी एलिमेंट अपने आउटरमोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो कर सकता. फॉर एन एग्जाम्पल, फॉस्फोरस के आउटरमोस्ट शेल में 1 2 3 4 and 5 इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट. 3 + 2 5. तो ऑक्सीजन कैन कंबाइन ओनली विद द 5 atoms and this is the highest oxidation state shown by the phosphorus. Not only phosphorus, पूरे ग्रुप के सारे एलिमेंट्स में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो होगी +5. +5 के बियॉन्ड दे कैन नॉट गो. बट द प्रॉब्लम इज विद द नाइट्रोजन. नाइट्रोजन के केस में क्या होगा? नाइट्रोजन के केस में तो ये जंपिंग भी पॉसिबल नहीं है. अब जंपिंग क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज आई टोल्ड यू ये है छोटा, एंड छोटा मीन्स देर आर 2 ऑर्बिटल ओनली इन इट, सॉरी शेल इन इट. अब 2 ही शेल हैं तो डी तो इसके लिए शुरू है ही, डी तो ऑर्बिटल अवेलेबल ही नहीं है इसके लिए. If d orbital is not available for the nitrogen, it cannot take its electron to the d orbital. यानी ये अवेलेबल ही नहीं करवा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को जंप ही नहीं करवा पाएगा. दैट इज वाई PCl3 तो बन सकता है जैसे कि, दैट इज वाई NCl3 तो बन सकता है जैसे PCl3 बन रहा है, बट NCl5 कैन नॉट बी फॉर्म्ड. ठीक है, तो ये बिल्कुल नहीं बन सकता बिकॉज ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ द d ऑर्बिटल इन द नाइट्रोजन. ठीक, तो ये हो गई आपकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर द नाइट्रोजन ग्रुप. आगे बढ़ते हैं. ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के केस में क्या होगा? -2 कैन बी एक्सप्लेनेबल क्योंकि इसके आउटर मोशन में 4 + 2 6 इलेक्ट्रॉन है. अब 6 इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दीजिए तो कितने हो गए? 8. ऑक्टेट कंप्लीटेड. तो दिस इज वाई दिस हैज टेंडेंसी टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन. तो इसलिए ऑक्सीजन मेक्स -2 ऑक्सीडेशन स्टेट. अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ बात बताना भूल गई, दैट इज नाइट्रोजन के केस में ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत सारी होती हैं. नाइट्रोजन हैज़ टेंडेंसी टू मेक वेराइटी ऑफ द, या टू शो द वेराइटी ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट. जैसे कि नाइट्रोजन के बहुत सारे ऑक्साइड्स हैं, NO2, N2O, NO, N2O3, तो वेराइटी ऑफ द ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड. उसके अलावा अमोनिया बनती है, उसके अलावा NO3 नाइट्रेट आयन बनता है, उसके अलावा NO2- बनता है. अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव NH2 हाइड्रोजन बनता है. तो मेनी ऑफ द कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इज अवेलेबल. तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको वैरायटी मिलेगी, मतलब आपको -3 से लेके +5 तक खूब सारे ऑक्सीडेशन स्टेट मिल सकते हैं. बट क्योंकि यहाँ पे जंपिंग नहीं हो सकती तो आपके कनेक्शंस जो होंगे वो आपके कनेक्शंस आपको ध्यान रखने होंगे कि नाइट्रोजन NCl3 तो बना सकता है बट NCl5 नहीं बना सकता. तो लेट्स सी कि नाइट्रोजन फिर नाइट्रेट में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे शो करता है, पता लगाएं. चलिए देखते हैं. तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट इन नाइट्रेट में उसके लिए फॉर्मूला बना, इसके लिए लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं ना. नाइट्रोजन का लुईस स्ट्रक्चर, नाइट्रेट का लुईस स्ट्रक्चर होता है O and O. Here it is डबल बॉन्ड. अब डबल बॉन्ड आते ही नाइट्रोजन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज क्योंकि नाइट्रोजन बना रहा है ज़्यादा बॉन्ड, मोर देन
इट्स रेगुलर बॉन्ड। तो नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज होगा तभी ये अपने 4 बॉन्ड बना सकता है। ऑक्सीजन के ऊपर आएगा माइनस क्योंकि 1 बॉन्ड बनाया है, जबकि रेगुलर में कितने बनाता है 2। तो 2 से ज़्यादा बॉन्ड बनाने पर, मतलब रेगुलर से ज़्यादा बॉन्ड बनाने पर पॉजिटिव चार्ज, रेगुलर से कम बॉन्ड बनाने पर नेगेटिव चार्ज। ये तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो दिस इज माइनस, इसके ऊपर भी देयर विल बी माइनस चार्ज एंड इसके ऊपर देयर विल बी नो चार्ज। तो ओवरऑल चार्ज कितना हुआ? ओवरऑल इसका चार्ज है प्लस और इसके ऊपर 2 माइनस, तो प्लस प्लस 2 माइनस कितने हुए? -1। तो इस पूरी स्पीशीज के ऊपर ओवरऑल -1 चार्ज रहता है। लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो NO3 का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? NO3 माइनस x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल्स 1 -1, है ना? क्या हुआ? x माइनस 6 इक्वल्स -1 एंड x इक्वल्स +5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 तो हम एक्सप्लेन दे रहे हैं क्योंकि इसके आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट ऑक्टेट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन दे हैव टू टेक। तो इसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट -2 जो सबके लिए रहेगा। हालांकि डू रिमेंबर, नीचे आते आते आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -2 की टेंडेंसी कम होती है। द रीजन इज क्योंकि नीचे जब हम आते हैं दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज व्हेन वी मूव अप टू डाउन। वैसे भी हमें पता है कि ऑक्सीजन एंड सल्फर दे आर नॉन मेटल, फिर सेलेनियम एंड टेल्यूरियम दे आर मेटलॉइड एंड पोलोनियम इज अ मेटल। तो नीचे आते आते क्योंकि मेटेलिक टेंडेंसी बढ़ती है तो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट तो वो शो नहीं करेंगे। कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे? दे विल शो द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसलिए -2 इज कॉमन फॉर द ऑक्सीजन एंड सल्फर और प्लस वाली ऑक्सीडेशन स्टेट आर कॉमन फॉर डाउन साइड एलिमेंट। इसके अलावा ऊपर वाले भी -2 और प्लस दोनों शो कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंपाउंड। इधर देखें सेम चीज इधर भी फॉलो होगी। -3 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस पे तो वैलिड है। नीचे वाले एलिमेंट्स प्रेफर क्या करेंगे? प्लस वाली ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आपके क्या है? नॉन मेटल। फिर आपके हो गए मेटलॉइड एंड लास्ट वाला इज मेटल। तो इसका मतलब है कि नीचे वाला माइनस वाली ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा बट हाँ प्लस वाली ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो आई होप इट इज क्लियर कि नीचे आते आते इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने की कम होने की वजह से these elements which are at the downside will not show negative oxidation state. They have tendency to form only positive oxidation state. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि ऑक्सीजन की कोवैलेंसी जो है ना, जैसे नाइट्रोजन की कोवैलेंसी आपकी 4 से ज्यादा नहीं बढ़ सकती क्योंकि एक लोन पेयर इस पे था वो इसने शेयर कर लिया। कोवैलेंसी मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, ये तो नोट कर लीजिए भाई, मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 4, दैट नाइट्रोजन कैन नॉट मेक मोर देन 4 बॉन्ड्स विद एनीथिंग एल्स। तो नाइट्रोजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी कोवैलेंसी इज 4, जबकि ऑक्सीजन की भी मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी होती है? 4। यानी ऑक्सीजन कैन ऑल्सो फॉर्म मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स, जबकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है बट इट कैन नॉट मेक मोर देन 4 बॉन्ड्स। अब आउट ऑफ दिस +2, +4 एंड +6 ऑक्सीजन के ग्रुप के एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 एंड +6 पर ज़्यादा जाती है। आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ सल्फर SF4, मेकिंग द SF4 विल बी शोन बाय, मैं यहाँ पे बॉक्सेस बना देती हूँ आपको ताकि आपको क्लियर रहे। तो द बॉक्सेस which is indicating S block and S orbital and P orbital, 1 2 1 2 3 and this is 4th one। ठीक है, अब 4 fluorine has to combine but there are 2 blocks only which are half filled। तो इसके लिए this S sulfur is going to jump its 1 electron to the d orbital, क्योंकि इसमें भी this is also belonging to the third period और थर्ड पीरियड में क्या होता है आपका d orbital अवेलेबल होता है। तो ये आपका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करेगा। तो आप कितने हैं? 1 2 3 4 ऑर्बिटल्स आर हाफ फिल्ड, जिसमें कि आपका हाइब्रिडाइजेशन शो होगा sp3d। अब दिस हाइब्रिडाइजेशन विल बी शोन बाय द कंपाउंड, यानी दिस सल्फर ऑर्बिटल एंड व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर? दिस इज द SF4। अब SF4 में F कहाँ जाएंगे? 1 2 3 and 4 and this is lone pair which is going to locate
दिस वे, और स्ट्रक्चर या शेप ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी वन आपका सी सॉ, द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी सीसॉ। अब ये जो आपका हाइब्रिडाइजेशन है स्टेट है, दिस हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इज क्लियरली इंडिकेटिंग यू द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। अब शेप ऑफ द मॉलिक्यूल क्लियर होते हैं, यहाँ पे देखिए चेक करिए, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन और चार इलेक्ट्रॉन। हु इज पुलिंग द इलेक्ट्रॉन? फ्लोरीन। किसके इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं? सल्फर के। ऑक्सीडेशन स्टेट कितने इलेक्ट्रॉन पुल किए गए इसके? 4। तो इस पे चार्ज कितना अपेयर होगा? +4। तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होगा। सेम वे अगर इसे बनाना होता SF6, तब क्या होता? तब आपका SF6 बनने के लिए दिस इलेक्ट्रॉन विल ऑल्सो बी शिफ्टेड टू द अनदर d ऑर्बिटल, और उस केस में देयर विल बी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ था? sp3d2। और ऑर्बिटल कितने क्रिएट होते हैं? 3 + 2 5 + 1 6, और 6 का मतलब है दिस, यही मतलब है, मीन्स फ्लोरीन कनेक्टेड विद सल्फर, फ्लोरीन फ्लोरीन एंड फ्लोरीन, और अप एंड डाउन दिस इज ऑल्सो फ्लोरीन। कितने फ्लोरीन इसके इलेक्ट्रॉन पुल कर रहे हैं? 6 फ्लोरीन। दैट इज व्हाई द ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम्स +6 पॉसिबल फॉर द सल्फर, बट ऑक्सीजन के लिए प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑक्सीजन हैज टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑक्सीजन इज वेरी वेरी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। हैंस ऑक्सीजन फॉर्म्स शोज यूजुअली -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, जबकि सल्फर और उसके नीचे वाले दे शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। सल्फर तो -2 भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, बट नीचे वाले सब जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे उनकी टेंडेंसी टू शो प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट विल इंक्रीज। एक और चीज़, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज ऑब्जर्व कि जिसका टेंडेंसी होता है टू शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, वो अपने ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम पे ले जाने की कोशिश करते हैं, तो +6 बनाने की टेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज आपका फ्लोरीन। 17th ग्रुप के केस में, इफ आई एम मेकिंग द बॉक्सेस फॉर द s ऑर्बिटल एंड p ऑर्बिटल, ऑब्वियसली फ्लोरीन के केस में देयर विल बी नो अवेलेबिलिटी ऑफ द d ऑर्बिटल, तो हम उसके केस में नहीं बनाएंगे, एंड ऑब्वियसली देयर विल बी नो शिफ्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू द अनदर ऑर्बिटल, तो उसकी हायर वाली ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोरीन के केस में भी नहीं होगी। लेकिन बाकी सबके केस में d ऑर्बिटल्स विल बी अवेलेबल, एंड d ऑर्बिटल की होने की वजह से दे कैन शिफ्ट देयर इलेक्ट्रॉन। पहले देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द outermost shell? 1 2 3 4 5 6 5 6 and 7 electrons present हैं in the outermost shell, ns2 np3 and n-1 का d is available। अब हमें दिखाना है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये है आपका +1। अगर ये कनेक्ट होता है विद द एलिमेंट विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या किसी के भी साथ, तो उन केस में दैट इज पॉसिबल। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं बनाती हूँ ICl बनाने के लिए मुझे चाहिए I विच हैज टू कनेक्ट विद द Cl। क्या करेंगे? Cl के साथ कॉन्फ़िगरेशन तो I का यही होगा, सेम होगा। अब सेम में आपको I को कनेक्ट करना है विद 1 Cl, तो ये 1 Cl का 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट टू दिस साइड, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ? sp3 हाइब्रिडाइजेशन से। ठीक है, तो क्या हुआ आपका ICl कैन बी फॉर्म बाय sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई? +1। क्यों हुई? क्योंकि I will connect with the Cl where the Cl is more electronegative, इसलिए Cl इसके इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। तो ये क्या हुआ? ऑक्सीडेशन स्टेट, इस पे आ गया प्लस चार्ज, इस पे आ गया माइनस चार्ज, बिकॉज इट इज पुलिंग द इलेक्ट्रॉन, एंड ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी +1, क्योंकि इसने कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कराया है, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें देयर इज 1 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल फॉर द बॉन्डिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ आई वांट टू प्रिपेयर BrF5, अब सोचिए BrF5 के केस में भी आउटरमोस्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन ब्रोमीन का सेम होगा। अब आपको अगर 3 अवेलेबिलिटी, आपको कितने के साथ कनेक्ट कराना है? BrF5 की जगह BrF3 ले लेती हूँ, 3 के साथ कनेक्ट कराना है। रूम कितने हैं? 1, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठा के यहाँ जंप कराएगा। ठीक है, दिस वे 1 2 3 रूम्स आर अवेलेबल नाउ, जिसके केस में आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 hybridization, or the shape of the molecule will be this one, यानी आपका geometry of the molecule will be this, and the shape of the molecule will be 2 lone pairs are available। तो ये हो गया आपका फर्स्ट लोन पेयर, ये हो गया आपका सेकंड लोन पेयर, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन, और ये हो गया
आपका फ्लोरीन, बीच में है आपका ब्रोमीन। थोड़ा सा टिल्टेड सा मॉलिक्यूल बनेगा, ब्रोमीन टी शेप मॉलिक्यूल रहेगा, जहाँ पर भी टी शेप में भी ये इनकी वजह से थोड़ा सा टिल्टेड टी शेप रहेगा। बिल्कुल वैसे ही आपका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ, +3, क्यों? क्योंकि 3 फ्लोरीन्स आर पुलिंग देयर इलेक्ट्रॉन्स, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में 3 +3। सेम वे अगर मुझे Br5 बनाना होता तब मैं क्या करती, एक और इलेक्ट्रॉन विल बी शिफ्टेड टू दिस, एंड इन दैट केस क्या होगा, स्ट्रक्चर विल बी, हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d2, जिसकी वजह से शेप विल बी दिस वन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, तो ये हो गया आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ हो गया फ्लोरीन 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 एंड फ्लोरीन, और ये हो गया आपका Br पुलिंग द इलेक्ट्रॉन। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग पुल्ड, 1 2 3 4 एंड 5, तो ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई 5। बिल्कुल ऐसे ही अगर मुझे बनाना है IF7, तो IF7 के केस में क्या बनेगा, चेक दिस आउट, IF7 के केस में आयोडीन का भी कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा, क्योंकि मुझे 7 रूम चाहिए इस बार, तो मेरे पास 5 रूम अवेलेबल है, बट आई कैन जंप इट टू दिस साइड डी ऑर्बिटल को, और ये हो गया मेरा इंक्लूडिंग 1 2 3 4 5 6 7, और ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d3। जैसे हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 हुआ, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी पेंटागन बाई पिरामिडल, जहाँ पे 7 फ्लोरीन उसके इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे होंगे, तो ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी +7। तो इस तरीके से इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +1 +2 +1 +3 +5 एंड +7 रहेगी, लेकिन डू रिमेंबर -1 इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा रहती है, जस्ट इट्स सो कॉमन बिकॉज इट ऑफ देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इनका जनरल टेंडेंसी मोस्ट ऑफ द टाइम -1 रहता है। -1 के साथ दे कैन शो +1 +5 जब ये इंटर हेलोजन बनाते हैं, मतलब हेलोजन एक दूसरा हेलोजन के साथ कनेक्ट होता है या फिर ऑक्सीजन के साथ जब कनेक्ट होता है तब ये बना सकते हैं प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके लिए किसी भी चीज़ से जिससे भी कनेक्ट हो रहे हैं वो होना चाहिए ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, बट मोस्ट ऑफ द टाइम -1 तो है ही है, ठीक। Now we are going to discuss a most important point of this oxidation state topic. What is that? That the element, when we observe the element in a particular group, जब हम नीचे जाते हैं तो हमें एक चीज़ खास दिखाई देती है। What is that? कि जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट कर देखते हैं, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, उससे छोटी वाली ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब सेकेंड लास्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, ये जो सेकेंड लास्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट इज शोन बाय मोस्ट ऑफ द एलिमेंट एट द डाउन साइड। मतलब अगर मैं प्रेफर करूँ Sb+3 और Sb+5, तो अगर मैं +3 और +5 में से Sb को चूज करने को कहूँ तो वो कहेगा Sb3। अगर मैं Bi को +5 या +3 में से चूज करने को कहूँ तो Bi कहेगा +3। तो नीचे आते आते लोएस्ट मतलब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की बजाय दे प्रिफर द सेकेंड हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। ये आपका बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन इन ऑल द ग्रुप्स। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ कहा Sb+3 की बजाय Sb+3 इज द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे क्या कहा Bi+3 इज ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज कॉमन। अगर हम यहाँ नीचे आए तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे हाईएस्ट क्या है 6, लेकिन यहाँ पे अगर टेल्यूरियम पे प्रेफर करूँ तो मैं Te+4+6 की बजाय Te+4 बनाना ज़्यादा पसंद करेगा। तो मतलब इसका क्या है, इसका मतलब है कि नीचे वाले जो एलिमेंट है, हैवियर जो एलिमेंट है, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ना होकर नीचे वाले एलिमेंट्स विल शो द सेकेंड लास्ट ऑक्सीडेशन स्टेट as a common oxidation state. Why it is happening? Why they are not reaching to the 5? Why this is not reaching to the 6? The reason is only inert pair effect. क्या reason है इसका? Inert pair effect. अब ये inert pair effect क्या है? Inert pair effect में होता क्या है? That लास्ट मतलब जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये वाले, हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए इसको जंप करा रहे थे। अब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन के लिए मैंने जंप कराया तो होता क्या है कि नीचे वाले एलिमेंट्स में ये वाले जो दो इलेक्ट्रॉन हैं विच आर प्रेजेंट इन द S, यानी S2 स्टॉप पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन। S2 यानी कि S ऑर्बिटल स्टॉप पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन, और दैट इज वाई द ओनली इलेक्ट्रॉन्स विच आर अवेलेबल फॉर द बॉन्डिंग आर 3 इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि इस केस में 3 रह रहे, इस केस में चेक करो कितने, अगर ये S ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो कितने रह रहे, ओनली
4, तो इसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा हो जाएगा? 4, बिकॉज एस तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा। तो होता क्या है, इन द डाउन साइड एलिमेंट विच आर मेटल्स ना मोस्ट ऑफ द टाइम, तो इन द डाउन साइड एलिमेंट्स s orbital stop participating and they become inert, and this tendency of the s orbital not to participate, इसकी वजह से क्या होता है कि आपका सेकेंड हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट बन जाता है नीचे वाले एलिमेंट के लिए। अब ये बात करते हैं कि क्यों ऐसा होता है कि दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। द रीज़न इज दैट बैड शील्डिंग ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल। तो नीचे वाले एलिमेंट जो कि काफ़ी हैवी होते हैं उसमें डी एंड एफ ऑर्बिटल की फिलिंग हो जाती है। डी एफ ऑर्बिटल्स आर नॉट बैड शील्डर्स, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो आउटरमोस्ट शेल में होते हैं और जो प्रोटॉन्स होते हैं उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन यानी कि जेड इफेक्टिव काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। जेड इफेक्टिव बढ़ते ही पुलिंग ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है, दैट इज द अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस बिकम्स इंक्रीजिंग। अब जैसे जैसे पुलिंग बढ़ेगी तो क्या होगा, साइज श्रिंक करेगा, एंड टू स्टॉप दिस पर्टिकुलर पुलिंग, टू स्टॉप दिस मेसिंग, क्या होता है, पी जो एस होते हैं वो क्या करते हैं, दे से या दे एक्ट एज अ शील्डर, क्योंकि दे आर वेरी गुड शील्डर। एस एंड पी ऑर्बिटल बहुत अच्छे शील्डर होते हैं, डी एंड एफ ऑर्बिटल आर बैड शील्डर। तो क्योंकि डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल के होने की वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत होते हैं लेकिन प्रोटॉन भी बहुत बढ़ रहे हैं। अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बढ़ने की वजह से पुलिंग ज़्यादा हो रही है लेकिन कोई शील्डिंग नहीं कर रहा है, बिकॉज डी एंड एफ आर नॉट बैड, नॉट गुड शील्डर्स। इस वजह से एस स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन द शील्डिंग रादर मेकिंग द बॉन्ड, जिसकी वजह से इसका सेकेंड हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाता है। किसके लिए, नीचे वाले एलिमेंट के लिए, ऊपर वालों के लिए नहीं, ऊपर वाले सब कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे एस को इनर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, because lots of electrons and protons are not available there, shielding is going on properly. So what is important here, inert pair effect, this term has to be there, ये याद कर लीजिएगा। inert pair effect जहाँ पर s electron, s के electron becomes inert, they start doing the shielding job rather participating in any of the chemical reaction। तो oxidation state आपकी +5 से +3 रह जाएगी, जिसकी +6 है उसकी +4 रह जाएगी, जिसकी +7 है उसकी +5 रह जाएगी। आई होप नाउ इट इज़ क्लियर व्हाट आर ऑक्सीडेशन स्टेट, हाउ दे शो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट एंड हाउ वी कैन प्रिडिक्ट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट इन द पी ब्लॉक्स 15, 16 एंड 17th ग्रुप। ठीक है, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।